बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सना। आज मैं आपको देसी तरीके से, देसी अंदाज से आपको मखंडी हलवा बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, मैं अपने गांव आई हूं और अपनी सासू माँ के हाथ का मखंडी हलवा बना के दिखाऊंगी जो देसी तरीके का होता है, खालस। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे घी का हलवा बहुत अच्छा बनता है। घी डालेंगे, इसके बाद इसको जब पिघल जाएगा हमारा घी, तो इसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें डालेंगे। अब इसके बाद घी जब गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हमने डालनी है चीनी 1.5 कप। देखिए 1.5 कप चीनी डालेंगे। इसको कंटिन्यू हिलाते रहना, आपने कंटिन्यू हिलाते रहें आप। दरमियानी साइज़ पे हमने आग जलाई है। ठीक है, आपने हिलाते रहना है जब तक चीनी हमारी ब्राउन नहीं हो जाएगी, साथ जुड़ नहीं जाएगी चीनी, तो हिलाते रहेंगे इसको। अब हम आग जलाएंगे थोड़ी सी। देखिए ऐसे अब थोड़ी सी हो रही है इकट्ठी चीनी, अब जुड़ने लगी है। देखिए, आपने परेशान नहीं होना जैसे हो रहा है कि ये क्या हो गया है, अब कुछ मसला हो, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत इजी सा तरीका है। देखें, ऐसे चीनी अपने घी के अंदर ब्राउन करते रहना है, जुड़ती जाएगी, ब्राउन करते रहना आपने। ठीक है, हिलाते रहे कंटिन्यू। ठीक है, साथ में अब हमने दूध डालना है। इसमें अब जाएगा आधा किलो दूध। देखें, ऐसे हमारी चीनी हो जाएगी दूध डालने के बाद। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान नहीं होना कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपने चीनी ऐसे हिलाते रहना है, दूध के अंदर, घी के अंदर चीनी ऐसे हो जाएगी। देखिए, हिलाते रहें आप कंटिन्यू। स्पेशल हलवा है ये। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची, अब डालेंगे सूजी। हमने भिगो के धो के साफ़ रख ली थी। चाहें तो आप दूध के अंदर भी भिगो के रख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा और वाइट सा। दूध के अंदर भी साफ़ करके भिगो के रख सकते हैं आप। अब सूजी डालने के बाद हिलाते रहें आप अच्छी तरीके से। ऐसे जो शौक़ से खाते हैं उनको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। बहुत ज़बरदस्त बनता है, शादियों वाला। जो मैंने अपनी सासू माँ के हाथ का आपको ये बना के दिखाया है रेसिपी, जैसे पुराने ज़माने में ये बनते थे। देखिए इकट्ठा हो गया, भूनते जाएंगे इसको। आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ेगा, ये भूनते जाएंगे जब तक। ये रेसिपी मैं अपनी सासू माँ की शेयर कर रही हूँ आपसे। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। और इनकी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। अब घी छोड़ते जाएगा, अब हिलाते रहेंगे, ऐसे हिलाते रहना आपने। अगर आपको लगे कि लग रहा है ज़्यादा, तो आप आहिस्ता भी चूल्हे की आंच कर सकते हैं। ठीक है, जुड़ने लग जाएगा। नीचे से आपने ऐसे
देखिए जुड़ सा गया है, बहुत अच्छा सा बन गया है। घी छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये बिल्कुल ब्राउन सा हो जाएगा और इतना मज़े का बनेगा। अब डालेंगे ऊपर बादाम। हमारा हलवा रेडी हो गया है। जब अच्छे तरीके से घी छोड़ जाएगा और जुड़ जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप इसको डिश आउट आपने करना। फिर बादाम अखरोट डालेंगे अब ऊपर। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं कल भी और जितने दिन मैं इधर हूँ आपको सब चीज़ें रेसिपी बना के दिखाऊँ इनके हाथ की, और इनको सदा सलामत रखे हमारे सर पे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हुआ है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे और कामयाबियाँ दे। अब ऊपर भी गिरी डालेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।